नमस्कार। भारत के हालिया चुनावों में एक शब्द, एक आरोप बार बार गूंजता रहा, वोट चोरी। यह सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया। तो आज हम इसी वोट चोरी के पूरे मामले की तह तक जाएंगे, इसके दावों, जवाबों और सबूतों को बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम वोट चोरी कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, ये विपक्ष का वो आरोप है जिसके मुताबिक चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। इसमें डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते, यहां तक कि असली वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब कर देने जैसी गंभीर बातें शामिल हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत में चलते हैं और उन आरोपों को देखते हैं जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। आखिर ये दावे आए कहां से और इनका आधार क्या था? ये पूरा मामला पिछले साल अगस्त में बैंगलोर से शुरू हुआ और आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं था। दावा ये किया गया कि सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। अब जाहिर है, इतने बड़े आंकड़े ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबूत के तौर पर जो पहला नंबर सामने रखा गया वो था 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इतने सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा बार थे। जाहिर है, इससे कई बार वोट डालने की आशंका बढ़ जाती है। इसके बाद एक और आंकड़ा आया जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, 40,009 वोटर्स। ये वो लोग थे जिनके पते या तो गलत थे या फिर पूरी तरह फर्जी। जरा सोचिए, हजारों वोटर्स ऐसे पतों पर रजिस्टर्ड थे जो असल में हैं ही नहीं। और शायद सबसे हैरान करने वाला दावा तो ये था, एक छोटा सा घर, सिर्फ 120 स्क्वायर फीट का, और उसके पते पर 80 अलग अलग वोटर्स रजिस्टर्ड थे। सवाल उठता है कि ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपों की लिस्ट लंबी थी। एक ही पते पर हजारों लोगों का बल्क रजिस्ट्रेशन, ऐसे वोटर जिनकी तस्वीरें या तो गलत थीं या फिर धुंधली, और नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल के मामले। ये सब मिलकर एक बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे थे। जो आग बेंगलुरु में लगी थी वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही। बहुत जल्द हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र जैसे कई दूसरे राज्यों से भी बिल्कुल ऐसे ही आरोप सामने आने लगे, और देखते ही देखते ये एक लोकल मुद्दे से एक राष्ट्रीय विवाद बन गया। और ये मामला सिर्फ एक तरह की गड़बड़ी का नहीं था। पैटर्न देखिए, हरियाणा में एक ही फोटो 223 बार इस्तेमाल हो गई। कर्नाटक में मकान नंबर 0 जैसे अजीब पते मिले। बेंगलोर वाला एक घर पर 80 वोटर्स का मामला तो हमने देखा ही, और बिहार में तो 60 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का बहुत गंभीर आरोप लगा। अब इतने संगीन आरोपों के बाद जो संस्था चुनाव करवाती है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका जवाब तो आना ही था। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। चुनाव आयोग का जवाब बहुत सख्त था। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिर्फ गलत नहीं बल्कि भ्रामक और निंदनीय करार दिया, और साथ ही एक चुनौती भी दी। या तो आप हलफनामे के साथ पक्के सबूत लाइए या फिर सबके सामने माफी मांगिए। बिहार में 60 लाख नाम हटाने के आरोप पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये कोई साजिश नहीं थी, बल्कि एक रूटीन क्लीन अप प्रोसेस थी, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ उन लोगों के नाम हटाए गए जिनकी मौत हो चुकी थी, जो कहीं और शिफ्ट हो गए थे, या जिनके नाम लिस्ट में एक से ज्यादा बार थे। चुनाव आयोग ने अपने बचाव में कुछ और जरूरी सवाल भी उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर सच में इतनी बड़ी गड़बड़ी थी तो वोटिंग वाले दिन किसी भी पार्टी के पोलिंग एजेंट ने कोई शिकायत क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि मीडिया में आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, अदालत में कानूनी सबूत पेश करें। यह भी एक फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की विशेष जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। और आखिर में उन्होंने साफ किया कि वोटर लिस्ट को और बेहतर बनाने के लिए 14 राज्यों में ये SIR प्रोसेस पहले से चल रही थी। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग पक्ष हैं। एक तरफ है बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप, और दूसरी तरफ है एक रूटीन सफाई प्रक्रिया का दावा। सच क्या है? चलिए सबूतों को थोड़ा और निष्पक्ष होकर देखते हैं। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, और कई सोर्सेज भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि भारत की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं। डुप्लीकेट नाम, पते की गलतियां, ये सब एक सच्चाई है। कोई भी वोटर लिस्ट 100% परफेक्ट नहीं होती। लेकिन बहुत जरूरी है, गड़बड़ी होना एक बात है, और उन गड़बड़ियों का इस्तेमाल करके एक साजिश के तहत चुनाव का नतीजा बदल देना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और अब तक
अदालत में ऐसा कोई भी पक्का सबूत पेश नहीं किया जा सका है जिससे ये साबित हो कि ऐसा हुआ है। और जब थोड़ी और जांच हुई तो पता चला कि जिन्हें फर्जी वोटर कहा जा रहा था, उनमें से कई असल में वो लोग थे जो या तो अपना घर बदल चुके थे या जिनकी मौत हो चुकी थी। और चुनाव आयोग की जो रूटीन सफाई प्रक्रिया है, उसका काम ही ऐसे नामों को लिस्ट से हटाना है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि ये मामला जानबूझकर की गई वोट चोरी से ज्यादा वोटर लिस्ट को बनाने और मेंटेन करने के सिस्टम में मौजूद कमियों का लगता है। मतलब सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन किसी बुरी नीयत से की गई साजिश का कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया है। चलिए अब इस पूरी बहस से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ डेटा, लिस्ट और आंकड़ों का नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। आखिर में पूरा विवाद बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या ये सब बड़े पैमाने पर हुई एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां थीं या फिर ये वोट चुराने की एक सोची समझी कोशिश थी? यही इस बहस का असली सार है। और ये सवाल इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से है, यानी चुनावी प्रक्रिया पर जनता के भरोसे से। और जब ये भरोसा कमजोर होता है तो ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक खतरे की घंटी है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब किसी सिस्टम पर से भरोसा उठने लगे तो उसे दोबारा बनाने के लिए, उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।